ये कहानी हरियाणा में बसे एक कस्बे की है, जहाँ के लोग अपना अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ काम करते थे। कोई खाने पीने का सामान बेचता था तो कोई खेतों में काम करता था। उसी कस्बे में मदन नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने मसालेदार मटन के लिए मशहूर था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम आर्यन था, जो पूरा दिन सोता रहता था और कोई काम नहीं करता था। मदन की दुकान पर कस्बे का एक आदमी आता है। मदन भाई, जल्दी से एक प्लेट मटन और चावल लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे यहाँ का मटन चावल ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता। हाँ, अभी देता हूँ। मेरा तो काम ही है कि प्यार से पहले मटन चावल बनाऊं, फिर प्यार से मटन चावल खिलाऊं। हाँ, तुम्हारी इसी प्यार भरी बातों और व्यवहार की वजह से ही लोग तुम्हारे यहाँ मटन चावल खाने आते हैं। लाओ लाओ, अब जल्दी से मटन चावल दे दो। तभी मदन उसे मटन चावल दे देता है और वो बड़े ही मजे से मटन चावल खाने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और मदन से कहता है, सुनो भाई, क्या तुम मुझे भी मटन चावल दे दोगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझे खिला दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे चाचा, कोई बात नहीं। वैसे भी एक प्लेट से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप चाहे तो रोज यहाँ आकर मुझसे एक प्लेट मटन चावल खा सकते हैं। पैसों की चिंता मत करो, आप बस अपना आशीर्वाद दे देना, वही मेरे लिए बहुत होगा। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुम्हें लोगों की परवाह है। भगवान तुम्हारा साथ हमेशा देगा। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, भगवान उनके बारे में भी सोचता है। तभी मदन बूढ़े चाचा को भी मटन दे देता है और दोनों मटन चावल खाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से रवि मदन की दुकान पर आता है। क्या हुआ भाई, तुम्हें मेरा मटन मसाला इतना पसंद आ गया क्या कि तुम वापस एक प्लेट खाने आ गए? हाँ, तुम्हारा मटन चावल इतना अच्छा है कि एक और प्लेट खा लूं, लेकिन एक ही प्लेट में मेरा पेट भर गया। अच्छा, फिर तुम क्यों आए हो? क्या कोई काम है? अरे नहीं, असल में घर पर खाना नहीं बनाया, इसलिए मैं मटन चावल खाने आया था और अपनी बीवी के लिए तो लेना ही भूल गया। इसलिए अब तो मुझे एक प्लेट मटन रोटी पार्सल भी दे दो। अच्छा ठीक है, अभी देता हूँ। तभी वो मटन चावल का पार्सल लेकर चला जाता है और धीरे धीरे मदन के यहाँ और लोग आने लगते हैं। शाम होते ही मदन सारा मटन चावल बेचकर घर जाने लगता है। आप आ गए? आज आपका काम कैसा रहा? आज के सारे मटन चावल तो बिक गए ना? हाँ, सारे मटन चावल बिक भी गए और साथ ही कमाई भी रोज की तरह अच्छी हुई। पर ये आर्यन कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। आर्यन तो अभी तक सो रहा है। कितनी बार मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो है कि उठने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो उससे परेशान हो गई हूँ। सही कह रही हो। पता नहीं भगवान ने हमें कैसा कामचोर लड़का दे दिया है। पूरा दिन सोना और खाना, बस यही आता है। हाँ, आप जाओ और थोड़ा कड़क आवाज में उसे डांट लगाओ, तभी वो उठेगा। और थोड़ा उसे भी अपने साथ काम पर लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे देखता हूँ। आज तो इसकी खैर नहीं। आर्यन, कहाँ है तू? ये कोई सोने का समय है? जल्दी उठ वरना आज तेरी खैर नहीं। अरे बाप रे, पिताजी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है मम्मी ने बता दिया कि मैं सुबह से सो रहा हूँ। अब मुझे जल्दी कोई बहाना बनाना होगा, वरना आज तो मेरी खैर नहीं। आर्यन, तू अभी उठेगा या मैं तुझे मार मार के उठाऊं? सुबह से सो रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा हो गया है पर जिम्मेदारी जैसा कुछ है ही नहीं तेरे में। पिताजी, अब आप यहाँ से जाइए। मेरे पेट में सिर्फ बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे आराम करने दो, वरना दर्द और बढ़ जाएगा। बेटा, ऐसी बात है तो मुझे पहले कहना चाहिए था ना। मैं आते आते डॉक्टर को लेकर आता। चल कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ, डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। वही अब तेरे पिछवाड़े में जब 2 सुई में गाएगा तब तू ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का नाम सुनकर वो तुरंत अपने पलंग से उठकर बैठ जाता है। नहीं पापा, डॉक्टर को मत बुलाना। मुझे सुई से बहुत डर लगता है, इसीलिए आप डॉक्टर को बुलाने मत जाओ। बेटा, डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा, वरना तू ठीक कैसे होगा? तेरे तो पेट में सिर दर्द है ना? अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो ठीक कैसे होगा? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ दर्द नहीं है। मैं तो बस झूठ कह रहा था ताकि आपकी डांट से बच पाऊँ, और कुछ नहीं। बेटा, मैं भी तेरा बाप हूँ। तू कब सच बोलता है और कब झूठ, मुझे सब पता होता है। इसीलिए तेरा ये झूठ मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। हाँ, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं, महान है पापा। अब मैं चलता हूँ, बाहर कुछ खा के आता हूँ। चुपचाप जहाँ बैठा है वहीं बैठे रह और मेरी बात सुन। तू अभी जाएगा और कल मटन मसाले के बाजार से मटन लेकर आएगा, और साथ ही कल से तू भी मेरे साथ मटन मसाला बेचने चलेगा। पर पिताजी, मुझे अभी कोई काम नहीं करना,
थोड़ा और रुकने दो, फिर मैं आपके साथ ठेले पर चलूंगा। नहीं, कल के कल तू मेरे साथ आएगा, और अगर अब एक भी बहाना बनाने की कोशिश करेगा तो भूल जाना कि घर से 1 रुपया भी मिलेगा। ठीक है पिताजी, पैसे दो, मैं जाता हूँ, मटन लेकर आता हूँ। आर्यन मटन की दुकान पर जाता है। सुनो भाई, जल्दी जल्दी मुझे 5 किलो मटन दे दो, और हाँ, 5 किलो में थोड़ा सा कम मटन डाल देना ताकि 50 रुपए मेरे पास बच जाए। अच्छा, मतलब तुम अपने पापा को झूठ कहकर धीरे से 50 रुपए अपनी जेब में डालना चाहते हो। रुको, तुम्हारे पापा को बता देता हूँ। देखो, तुम मटन देने का काम करो, वरना कस्बे में और भी मटन की दुकानें हैं, मैं वहां जाकर ले लूंगा। फिर तुम बाद में अपना देख लेना। मुझे मत कहना कि मेरे यहाँ क्यों नहीं आते। चुगली के चक्कर में 1000-2000 का नुकसान करवा बैठोगे। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें मटन देता हूँ। वैसे भी मुझे क्या, मेरा थोड़ी नुकसान हो रहा है। अगले दिन आर्यन अपने पापा के साथ मटन मसाला बेचने के लिए आ जाता है और जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देता है। अरे आओ आओ कस्बे वालों, यहाँ आओ, मटन चावल खाओ और दुनिया भूल जाओ। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। कभी नहीं खाया होगा ऐसा स्वाद, और प्यार के साथ मिलेगा मटन चावल। तभी वहाँ वही गरीब आदमी आता है जो कल भी आया था। सुनो बेटा, मुझे 1 प्लेट मटन चावल दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चाचा, आपको ये क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है जो मुंह उठाकर यहाँ फ्री का मटन चावल खाने आ गए? आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आते हो? चलो यहाँ से जाओ। ये कैसे बात कर रहे हो तुम बड़ों से? क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? बेटा जाने दो, तुम्हारा बेटा सही ही तो कह रहा है, भला मुझे पैसे लेकर आने चाहिए थे। नहीं चाचा रुको, मैंने ही आपको कल कहा था ना कि आपका जब मन करे यहाँ आकर मटन चावल खा लेना, तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको मटन चावल देता हूँ। मदन उसे मटन चावल दे देता है और बूढ़ा आदमी मजे से मटन चावल खाता है। खाने के बाद कहता है, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम अपने धंधे से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो। जब तक तुम और तुम्हारा बेटा पैसों से ज्यादा लोगों के बारे में सोचोगे और लालच से दूर रहोगे, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। यही मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर बूढ़े काका वहां से चले जाते हैं। पिताजी, ये क्या आपने उनके सामने मुझे ऐसे डांट लगा दी? मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा था। हम भला किसी को फ्री का खाना क्यों दें? आर्यन, एक बात ध्यान से सुन लो। भगवान ने तुम्हें जितना दिया है, सबसे पहले तो उसका शुक्र मानो, और साथ ही अगर तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम किसी की मदद कर सकते हो जिससे सामने वाले के चेहरे पर खुशी आए, तो कभी वो काम करने से पीछे मत हटना। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात समझ गया, पर पिताजी आप इतना सस्ता मटन चावल क्यों देते हो? थोड़ा सा तो महंगा दो जिससे हमें भी मुनाफा हो। बेटा, फिर वही बात, मैंने कहा ना, मैं ज्यादा मुनाफा कमाने नहीं आया। मैं बस लोगों का पेट भरकर उनके चेहरे की खुशी देखने के लिए यहाँ ये ठेला लगाता हूँ और सस्ता देता हूँ। चलो अब आवाज लगाओ और भी लोगों को बुलाओ। तभी धीरे धीरे वहाँ और भी लोग आने लगते हैं और मटन चावल खाते हैं। फिर शाम होते ही दोनों बाप बेटे अपने घर जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मदन आर्यन से कहता है, सुनो बेटा, हम तुम्हारे मामा के यहाँ शादी में जा रहे हैं। आने में हमें 3-4 दिन लग जाएंगे, तो तब तक तुम मेरा मटन का ठेला संभालोगे। और हाँ, सबसे एकदम प्यार से बात करना, किसी से बदतमीजी मत करना। वाह वाह पिताजी, पूरा ठेला मुझे देकर जा रहे हैं। इससे अच्छा पैसा कमाने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। अब तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा। क्या हुआ बेवकूफ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुझे कोई भी बात लगता है एक बार में सुनाई नहीं देती। लगता है मुझे वापस कहना पड़ेगा। नहीं नहीं पिताजी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं तो बस सोच रहा था कि आप कितने अच्छे हैं जो मेरे ऊपर अपना काम छोड़कर जा रहे हैं। मैं ठेला अच्छे से संभालूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, फिर आज मैंने मटन बना दिए हैं, तो 1 घंटे बाद ठेला लेकर कस्बे में चले जाना। अब हम जाते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ पिताजी, और माँ आप भी अपना ख्याल रखना। तभी आर्यन अपने पापा का मटन का ठेला लेकर कस्बे में लगा देता है और लोगों को आवाज देने लगता है, आओ आओ, आर्यन के हाथ का मटन चावल खाओ, उंगलियां भी साथ चबा जाओ। इतना लजीज मटन चावल ना तो देखा होगा ना ही खाया होगा। आओ और खा कर जाओ। तभी रोज के कस्टमर में से एक आदमी वहां आता है। अरे आर्यन, आज तुमने ठेला लगाया है, क्या हुआ? तुम्हारे पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मैंने ठेला लगाया है क्योंकि पिताजी ने कहा उन्हें शादी में जाना है। वे अब 4-5 दिन बाद ही आएंगे, तब तक मैं ही मटन चावल बेचूंगा।
200 रुपए प्लेट। क्या कहा? 200 रुपए प्लेट? ये तो बहुत ही महंगा है। तुम्हारे पापा तो 100 रुपए प्लेट देते थे। तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो? मुझे तो पापा ने जैसा कहा है मैं तो वैसा ही बेच रहा हूँ। मटन इतने महंगे हो गए हैं कि पापा ने कहा अब हमें अपना मटन भी महंगा करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर जाने दो। मेरे पास तो अभी 100 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं अंकल, आपके पास 100 रुपए तो है ला। अच्छा, मतलब तुम 100 रुपए में मटन दे दोगे मुझे? मैं तो रोज का कस्टमर हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल? मैं तो कह रहा था कि 100 रुपए हैं तो वापस घर जाओ और 100 रुपए और लेकर आओ, फिर खाकर जाना। ये सब सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वापस चला जाता है। ये क्या, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अब मैं 100 में थोड़ी मटन खिलाऊंगा। 3 दिन बाद पापा आ जाएंगे, तब तक मैं अपना मुनाफा कमा लूं। इतना वो सोच रहा होता है, तभी वही बूढ़ा आदमी वहाँ आता है। लो, आ गए भीख मांगने। आज का तो मेरा दिन ही खराब है। सुबह से बोनी नहीं हुई और अब तुम वापस भीख मांगने आ गए। बेटा, पर मैं तो यहाँ मटन चावल खाने आया था और साथ ही 100 रुपए भी लेकर आया था। अरे चाचा, अब मटन चावल 100 का नहीं 200 का है। जाओ यहाँ से 200 रुपए लेकर आओ, तभी मटन चावल मिलेगा, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेटा, तुम्हारे पापा तो 100 रुपए का मटन चावल देते हैं, इसलिए मैं 100 रुपए लाया था। तुम 200 रुपए क्यों मांग रहे हो? देखो बूढ़े चाचा, मेरा ठेला मेरी मर्जी, मैं चाहे 200 का दूं या 500 का। अब जाओ यहाँ से और पैसे लेकर आओ। अच्छा ठीक है बेटा, जिस राह पे तुम चल रहे हो ना, एक दिन बुरी तरह से फंसोगे। इतना कहकर बूढ़े काका भी चले जाते हैं और आर्यन सोच में पड़ा रहता है कि मुनाफा क्यों नहीं हो रहा। तभी वहाँ एक पंडित जी आ जाते हैं। आप कौन है पंडित जी? आप यहाँ मेरे ठेले पर क्यों आए हैं? बताओ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन कस्बे में मुझे कहीं कोई खाने वाली दुकान नहीं दिखी। क्या तुम मुझे कोई दुकान बता सकते हो जहां मुझे पेट भर के खाना मिल सके? पैसों की चिंता मत करना, पैसे मेरे पास बहुत है। अरे ये बाबा तो मटन खाएंगे नहीं, और सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई है। अभी कुछ तिगड़म लगाता हूँ। हाँ बाबा, आप एक काम करो, मेरे यहाँ से ये सोया चाप लेकर जाओ। 400 रुपए प्लेट है, पूरा वेज खाना है, एकदम स्वादिष्ट है और साफ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। क्या कहा? ये सोया चाप है? अगर ये वेज है तो मुझे एक प्लेट दे दो। कितने रुपए की प्लेट है? क्या है ना बेटा, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ सोया चाप मिलती है। वाह, लगता है भगवान भी मेरे साथ है। अगर इन्हें पढ़ना आता तो आज तो मेरी फील्डिंग ही सेट थी। बाबा, मैं आपको पार्सल दे देता हूँ, आप घर जाकर खा लेना। क्या है ना, हमारे पास बैठाकर खिलाने वाली सुविधा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पार्सल ही दे दो। मैं घर जाकर आराम से खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। तभी आर्यन उन्हें झूठ झूठ कहकर मटन चावल पार्सल करके दे देता है और बाबा पार्सल लेकर चले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी उन्हें मिलता है। अरे पंडित जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस काली थाली में आपने क्या लिया है? बेटा, इसमें मैंने खाने की चीजें ली हैं। मैं बहुत भूखा था तो मैंने देखा कि कस्बे के चौराहे पर एक आदमी सोया चाप बेच रहा है, तो मैंने उसी से सोया चाप ले ली 400 रुपए की। पर पंडित जी, हमारे कस्बे में तो सोया चाप कहीं भी नहीं मिलती है, और कस्बे के चौराहे पर जो दुकान लगती है वो तो मटन चावल बेचता है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? भला वो आदमी मुझे मटन चावल क्यों बेचेगा? उसे तो पता है कि मैं पंडित हूँ। पंडित जी, आप जानते नहीं हो, ये जो आर्यन है ये बहुत ही लालची आदमी है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो लगता है उसने आपसे पैसे लूटने के लिए झूठ कहा और आपको सोया चाप के नाम पर मटन दे दिया। बेटा, ये उसने अच्छा नहीं किया। अब वो देखेगा कि एक पंडित गुस्से में क्या क्या कर सकता है। मैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता, मैं श्राप भी देता हूँ। और ये जो गलती आर्यन मूर्ख ने पैसों की लालच में की है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी वापस आर्यन की दुकान पर जाते हैं। मूर्ख, तूने क्या समझा? तू मुझे मूर्ख बना देगा, मेरा धर्म खराब कर देगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझे पैसे चाहिए थे ना, अब मेरा श्राप है तेरे ऊपर। तू कभी पैसे नहीं कमा पाएगा, तेरी बुद्धि हमेशा छोटी ही रहेगी। तू कभी बुद्धि से काम नहीं कर पाएगा। दुनिया तुझे पूरी जिंदगी ताना मार मार के मूर्ख कहेगी। ये मेरा श्राप है तेरे पर, स्वाहा। इतना कहकर पंडित वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। भाई एक काम करो, जल्दी जल्दी से 2 प्लेट मटन चावल लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। वैसे मटन चावल कितने की प्लेट देते हो तुम? सर जी, मैं तो मटन चावल 100 रुपए प्लेट देता हूँ।
अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से 2 प्लेट मटन चावल लगा दो। तभी आर्यन उन्हें मटन चावल दे देता है और जैसे ही वो मटन चावल देता है, अचानक उस प्लेट में छिपकली आ जाती है। ये क्या है? तू अपने मटन में ये सब क्या मिलाकर बेच रहा है? चल पुलिस स्टेशन, तुझे वहीं सबक सिखाता हूँ। कस्बे वालों को तू मटन की जगह छिपकली चावल खिला रहा है। सर जी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। मैं तो मटन चावल ही खिलाता हूँ और मटन भी एकदम साफ तरीके से बनाता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हाँ, ये छिपकली तो आसमान से गिरी ना। अब जेल में चल, तुझे वहीं सबक सिखाता हूँ, तभी तू सुधरेगा। तभी पुलिस वाला आर्यन को जेल में बंद कर देता है। तभी वहाँ मदन आ पहुँचता है। सर, मैंने सुना है कि आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है, ये कहकर कि उसके मटन में छिपकली मिली है। हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया है। जब मैं उसके ठेले पर खाने गया तो मैंने देखा कि उसके मटन में छिपकली थी। पर सर जी, मटन तो मैंने बनाया था। आप तो जानते हैं कि मेरे मटन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कोई भूल हुई होगी। मेरे बेटे को जाने दो। हाँ मदन भैया, मैं तो तुम्हारे मटन का दीवाना हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा लड़का है। कोई बात नहीं, तुम इसे ले जा सकते हो, पर अगली बार ध्यान रखना, तुम्हारा लड़का तो मुझे शक्ल देखकर ही मूर्ख लग रहा है। हाँ सर जी, 1 नंबर का मूर्ख है। तभी से ये पंडित वाली बात कस्बे में फैल जाती है और आर्यन को सब मूर्ख के नाम से पहचानने लगते हैं।